आईआईटी भिलाई कैंपस की पूड़ी कैसी होती है, कैसी पूड़ी यहाँ पे? ज़्यादा ऑयली तो नहीं रहता ना, लोग सवाल करते कि तेल ज़्यादा रहता है। हर दिन का खाने का जो रहेगा वो अलग रहेगा। ये नहीं है आज जो संडे को आपने खाना लिया है वो मंडे को नहीं, संडे का खाना आपको नेक्स्ट संडे को मिलेगा। यह आज का दिन बहुत अच्छा है। आईआईटी भिलाई पूरे भारत के लिए ये बहुत मतलब एक गर्व करने का वाली बात है कि हमारे साथ और एक आईआईटी जुड़ रहा है। सारे बच्चों के वो डेटा मेंटेन होते हैं क्या? जी, हाँ, इसके बारे में मैं बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि तीनों मेसों के पास ये कॉन्सेप्ट रखा हुआ है जी। इसमें स्टूडेंट आएगा, अपना कार्ड पंच करेगा, ये पंचिंग पैड है। अच्छा, ये सिर्फ आईआईटी भिलाई के स्टूडेंट के बच्चे स्टूडेंट ही इसको खा सकते हैं कि फिर बाहर के, जैसे हम आ गए विजिट करने के लिए विजिटर के रूप में, तो हम भी इसको सेवन? नहीं, देखिए विजिटर वो क्या बोलते हैं ना, अतिथि देवो भव होता है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तस्वीर में जिसे देख पा रहे हैं ये आईआईटी भिलाई का कैंपस है और आईआईटी भिलाई के इस कैंपस में जो है ये मेस बिल्डिंग है। यहाँ पे खाना पीना होता है, यहाँ पे खाना खिलाया जाता है स्टूडेंट्स के लिए और साथ में स्टाफ के लिए भी। यहाँ पे शानदार जगह है, बड़े बड़े पंखे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये तस्वीर में देखिए हेलीकॉप्टर का जो ब्लेडर रहता है उस तरीके से पंखे हैं यहाँ पे, और ये पूरे स्टूडेंट हैं आईआईटी भिलाई के जो यहाँ पे रहकर खाना भी खा रहे हैं। यहाँ पे उनसे कुछ बात भी करेंगे, बच्चों से पूछेंगे आईआईटी भिलाई कैंपस का मेस कैसा है। दोस्तों, क्या नाम है आपका? प्रज्वल राज जी। कैसा खाना रहता है यहाँ पे और क्या सिस्टम रहता है खाने का? खाना अच्छा होता है, खाना एड ऑन बेस्ड होता है, आप जितने पे करेंगे उतना खा सकते हैं इस तरह से। ये थाली कितने की होगी? ये 45 प्लस 90। 55 प्लस 45 प्लस 90। 45 का ये बेसिक और ये 90 का वेज नॉन वेज सब मिलता है। हाँ जी, चलिए और कुछ मिलते हैं। कैसा रहता है दोस्त टेस्ट? टेस्ट तो ठीक रहता है, जिस चीज़ का बनाते हैं अच्छे पैसे लेता है उसका टेस्ट रहता है अच्छा। कहीं कोई कमी नहीं रहती? हाँ। और भी लोगों से बात कर लेते हैं, पूछते हैं कि आईआईटी भिलाई कैंपस की पूड़ी कैसी होती है, कैसी पूड़ी यहाँ पे? ज़्यादा ऑयली तो नहीं रहता ना, लोग सवाल करते हैं कि तेल ज़्यादा रहता है। कभी अच्छी रहती है, कभी ख़राब भी हो जाती है। कभी कभी खराब होने की संभावना कम होती है। हाँ, ज़्यादा ही होती है लेकिन। हाँ, बाकी ये थाली कितने की आप जो लिए? आज सब एक्स्ट्रा हम लोग को फ्री में मिला है। अच्छा, आज फ्री में, चूँकि आज मोदी जी ने लोकार्पण किया है इसका। हाँ, कह सकते हैं स्पेशल है आज कुछ स्पेशल है, वरना रोज़ हम लोग की बेसिक एक होती है और एक एड ऑन टाइप का होता है, मतलब एक्स्ट्रा आप ले सकते हैं। तो एक्स्ट्रा अगर आपको चिकन लेना है तो 90 रुपीज़ का रहता है और बेसिक अगर आपको लेना है तो 46 रुपीज़ का रहता है। मार्केट से सस्ता ही है। हाँ, बहुत सस्ता है, बहुत नॉमिनल है ये। इसके लिए आप लोगों को टोकन वोकन देना पड़ता होगा, क्या करते हैं आप? इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड लगता है। आईडी कार्ड दिखाते हैं कि स्टूडेंट है कि नहीं यहाँ का। मैम, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है जी। खाना टेस्टी है? खाना बहुत टेस्टी होता है जी। आप यही के छात्र हैं? मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ आईआईटी भिलाई की फिजिक्स में। ओके। आज का दिन बड़ा है? यह आज का दिन बहुत अच्छा है। आईआईटी भिलाई पूरे भारत के लिए ये बहुत मतलब एक गर्व करने का वाली बात है कि हमारे साथ और एक आईआईटी जुड़ रहा है। एंड मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस आईआईटी भिलाई एज अ पीएचडी स्कॉलर। थैंक यू। मैं बेसिकली भुवनेश्वर उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ। थैंक यू, शुभकामनाएं आपको। तो आईआईटी भिलाई कैंपस के मेस है जहाँ पे बच्चे खाना खा रहे हैं, उनको आईडी कार्ड दिखानी पड़ती है। और भी बात कर लेते हैं जो मेस ऑपरेटर करने वाले भाई साहब, क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र तोमर। आपको पहले तो बधाई, क्योंकि आईआईटी भिलाई का लोकार्पण आज फाइनली हो गया है, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर दिया है। आपको भी जी सर, बात करेंगे। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह है। आप इंचार्ज है टोटल मेस? सर, यहाँ 3 मेस हैं, तीनों मेसों के डिफरेंट अलग अलग वेंडर हैं। ये गालव मेस है, अगला मैच कुमार से है और तीसरा जो फर्स्ट नंबर उधर से मैच है वो श्री साईं सर्विस की तरफ। वेज नॉन वेज अलग अलग रहता है सर यहाँ पे? जी हाँ, वेज एक साथ बैठ सकते हैं? नहीं, वेज नॉन वेज का ये रहता है कि वेज का जो एक वेंडर स्पेशली उन्होंने इसको अलॉट किया हुआ है, जो कुमार मैच है वो 100% वेज खाना प्रोवाइड कराते हैं। प्योर वेज, हाँ। जी, शुद्ध शाकाहारी। शुद्ध शाकाहारी। जो स्टूडेंट वेज और नॉन वेज दोनों लेना चाहते हैं उसके लिए श्री साईं और गालव वो उनको व्यवस्था रखते हैं नॉन वेज की। तो उनको उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है कि नहीं भाई नॉन वेज बना हुआ है, मुझे तो आज केवल बेसिक वेज ही खाना है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में तो वो उनका मतलब उसमें नेचर में शामिल है कि मुझे नॉन वेज भी लेना। तो ऐसा नहीं है कि वेज और नॉन वेज को कोई तकलीफ हो, नहीं, वेज के लिए अलग से मेस है और नॉन वेज के लिए अलग से मेस है। बिल्कुल सर। बाकी रेट लिस्ट क्या रहता है, मेनू क्या रहता है यहाँ पे? हाँ, मेनू पर मंथ स्टूडेंट कमेटी है जो आईटी की तरफ से सेलेक्ट की हुई है, वो डिसाइड करती है। जैसे कि हमारे
खाने में वेजिटेबल के हिसाब से मौसम के हिसाब से जैसे अपनी सब्जियां बदलती रहती हैं, उस हिसाब से हम अपने मेनू चेंज कर लेते हैं। नॉर्मली बेसिक में जो रहता है आपका हर दिन खाना आपको डिफरेंट मिलेगा, अलग मिलेगा। ठीक है, अलग अलग मिलेगी। हाँ, हर दिन का खाने का जो रहेगा वो अलग रहेगा। ये नहीं है आज जो संडे को आपने खाना लिया है वो मंडे को नहीं, संडे का खाना आपको नेक्स्ट संडे को मिलेगा जिस उस पर्टिकुलर मंथ में। एक मंथ का वीक पहले से ही डिसाइड हो जाता है, तो ये उसमें चेंजेज होते रहे। जैसे खाने में बेसिक में चपाती, दाल, चावल, एक सब्जी, ठीक है, और आपकी सलाद, पापड़, उसके बाद में आपका ग्रीन सलाद हो गया, लेमन हो गया, तो ये सब बेसिक में आता है। और जो नॉन वेज हैं वो अलग से बच्चों नॉन के वेज लिए। में चिकन और अंडा ही होगा? नहीं, चिकन में अलग अलग वैरायटी रहती है, नहीं केवल एक स्पेशली। जी हाँ, आपका चिकन में चिकन चिल्ली हो जाएगा, चिकन कौन सा चिकन बोलते हैं इसको, पेपर चिकन हो जाएगा, जी, चिकन करी हो जाएगा, चिकन 56, चिकन 65 हो जाएगा, आपका चिकन करी हो जाएगा। और एग आइटम में जैसे आपका मॉर्निंग में आपको बॉइल्ड एग और ऑमलेट, ब्रेकफास्ट में बॉइल्ड एग है, ऑमलेट है। ये नहीं कि आपको केवल एग के नाम पे एग दे दिया, नहीं, एग की जितनी उसमें वैरायटी हो सकती है वो कराने की कोशिश। चिकन और अंडा, मटन नहीं होगा सर? नहीं, मटन का मटन नहीं, मटन का नहीं है। सिर्फ चिकन है उसका हाँ, फिश फ्राई, फिश करी। फिश करी और फिश फ्राई। अच्छा, ये सिर्फ IIT भिलाई के स्टूडेंट के बच्चे स्टूडेंट ही इसको खा सकते हैं कि फिर बाहर के, जैसे हम आ गए विजिट करने के लिए विजिटर के रूप में, तो हम भी इसको सेवन? नहीं, देखिए विजिटर वो क्या बोलते हैं ना, अतिथि देवो भव होता है। विजिटर तो एज ए गेस्ट होते हैं ना, तो आप IT के गेस्ट पहले हमारे गेस्ट, ठीक है। तो वो ये नहीं सोचना है कि IT में अगर आप आए हैं, सबके लिए है ये जी नहीं, मैथ केवल स्टूडेंट के लिए है। आपने एक चीज़ कही है कि हम एज ए विजिट आ गए, विजिटर मतलब गेस्ट होता है, तो अतिथि देवो भव की भावना रहती है हर जगह। तो मैं भी यही कहूँगा कि गेस्ट आपके केवल आप IT के नहीं है, हमारे भी है। बाकी सर चार्जेस क्या क्या रहते हैं, थाली कैसे? हाँ, चार्जेस, बड़ी अच्छी बात पूछी आपने। चार्जेस देखिए, अगर आप सोचेंगे तो आपकी सोच से बिल्कुल डिफरेंट है। मैं एक बार ये सवाल है कि IT का जो खाना है कितना महंगा है? मैं वही चीज़ कहना चाह रहा हूँ। एक बेसिक फूड में रिपीट कर रहा हूँ, चपाती अनलिमिटेड, चावल अनलिमिटेड। और चावल ये नहीं है कि कुछ भी ले आए, खाना और खाने की वैरायटी होना दोनों बड़ी अलग अलग चीज़ है। खाने में आपको यहाँ मसाले या तो MDH के, एवरेस्ट के, कैच के, रिफाइंड आपका या तो पतंजलि का या फॉर्चून का, केवल 2 ही। उसके बाद राइस दावत का, आटा अन्नपूर्णा का या फिर आशीर्वाद का, ठीक है। और एक लोकल ब्रांड है बड़ा अच्छा है यहाँ का, सखी ब्रांड, उनका भी बहुत अच्छा आटा आता है, तो या उनका। तो ये सारी चीज़ें ब्रांडेड होंगी। और खाने के रेट इसमें, चपाती आपको मतलब खाना अनलिमिटेड जितना आदमी खा सकता है। इसमें आपको दाल, सब्जी, चावल, रोटी, सलाद। तो आप इसको, आपसे मेरा ये सवाल है, मिनिमम कितना मान के चलते हैं? 150 रुपये थाली? नहीं, 40 रुपये 20 पैसे में ये खाना दिया जाता है। 46.20 पैसे। अच्छा, इतने थाली कंप्लीट हो जाएगी? एक थाली कंप्लीट हो जाएगी। इसमें नॉन वेज शामिल नहीं है अभी? नॉन वेज इसमें शामिल नहीं है। नॉन वेज के अलग अलग से रेट है। जैसे एग करी हम नॉर्मली मार्केट में लेते, खुद मैं भी लेता हूँ, 80-85 रुपये ले लेते, लेकिन हम 35 में ही। अच्छा, हाँ, तो मार्केट से अगर IT का रेट कंपेयर करोगे तो बिल्कुल शॉक हो जाओगे, बिल्कुल ही अलग डिफरेंट चीज़ है। बच्चों के पास वैसे पैसे कम होते हैं वैसे भी। नहीं, वो रियायत दी गई होगी। ठीक है, रियायत रहती है। और फिर होता ये है कि ये चीज़ बाहर पॉसिबल नहीं है, यहाँ इंस्टीट्यूट में पॉसिबल। उसके एक लॉजिक है। यहाँ हमको मैंडेट मिलता है कि आपको 1000 स्टूडेंट मिल रहे हैं, तो जनरली 1000 स्टूडेंट खाना खाने नहीं आएगा, ये जाहिर सी बात है। जिसने ब्रेकफास्ट कर लिया, हो सकता है वो लंच में उसको नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरी लॉजिक यही है। तो उसके पीछे केवल लॉजिक ये बनता है कि कहीं ना कहीं, नहीं तो 40 रुपये 20 पैसे में 1000 बच्चों को संभव नहीं रोज खिलाना। नहीं पॉसिबल। सर, बाकी स्टाफ कितने होंगे यहाँ पे, कितने लोग काम करते हैं मेस में? जी हाँ, एक मेस में, जैसे मैं मेरी मेस की बात कर सकता हूँ, टोटल 3 मेस हैं। मेरे पास 25 लोग स्टाफ, 25 लोगों का स्टाफ रहता है। सारे स्टाफ यहीं आसपास के ही हैं? सब नहीं, स्टाफ मिक्स है। काम के हिसाब से जो हमें काम के लिहाज से स्टाफ रखना पड़ता है कि जो नॉर्मली काम है, जो सुबह को आकर के शाम को वापस जा सकता है,
वो लोकल स्टाफ 8 घंटे रखा से ज़्यादा ड्यूटी नहीं जी है? नहीं 8 घंटे से ज़्यादा नहीं, लेबर लॉ पूरे फॉलो होते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग मनमर्जी से किसी को बुला ले, जो लेबर लॉ के अकॉर्डिंग जो सारी शर्तें पूरी होती हैं वो सारे शर्तें पूरी करी जाती हैं, उसी के हिसाब से काम कराया जाता है। अच्छा, सारे बच्चों के वो डेटा मेंटेन होते हैं क्या? जी जी हाँ, इसके बारे में मैं बताऊँगा। जी इसमें क्या होता है कि इस तीनों मेसों के पास ये कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। जी। इसमें स्टूडेंट आएगा, अपना कार्ड पंच करेगा, ये पंचिंग पैड है, पंचिंग पैड है। अब तीनों मेस के पास ये डाटाबेस है 100% स्टूडेंट का। जैसे यशवंत साहू, मैं स्टूडेंट हूँ, जी, जी, मैंने खाना खा लिया, ये डाटा पेंच जी, हो जाएगा। आप खाना बाद में खाएंगे, पहले कार्ड पंच करेंगे। अच्छा, कार्ड पंच जी 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 आप पहले इसमें कार्ड पंच करेंगे तो इसमें ये पार्टिकुलर नंबर है उस स्टूडेंट का जो जी। कार्ड का नंबर दिया हुआ जी। है, आईडी नंबर बोलते हैं इसको। जी। ये उसके बाद ये नाम, ठीक है। अब ये खाना, ये जो पॉइंट दिखा रहा है आपको, ये 0-0 दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि उनका बेसिक, उस बच्चे ने केवल बेसिक लिया है और सिंपल थाली। हाँ सिंपल थाली, जिसका 0-0 शो होगा उसका 46.20 रुपये वेंडर को ऑटोमेटिकली पेड हो जाएगा। अच्छा, वो पैसा या कैश करते तत्काल? नहीं, हाँ, बड़ी अच्छी बात चीज़ पूछी है अभी। यहाँ 100% ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक रूप में है, वैसा वर्चुअली ट्रांजेक्शन को ये हैंड टू हैंड कुछ नहीं है इसमें। 100% इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है। स्टूडेंट के पास जो कार्ड है वो इसको स्वाइप करेगा, यहाँ उसका जो भी अमाउंट कटना है, 0-0 का मतलब है 46 रुपये 20 पैसे। जी। और कोई दूसरा आइटम लेता है तो उसके हिसाब से उसमें यहाँ अमाउंट एड ऑन में चला जाए। 90 रुपये, 40 रुपये, 20 जी रुपये। जी 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 हाँ, ये एड ऑन के 90 है, 35, 20, 95 एंड 40। तो जो भी एड ऑन वो ले रहा है उस हिसाब से उसका अमाउंट जो इलेक्ट्रॉनिक उसकी मनी है उससे ट्रांसफ़र हो जाएगी वेंडर के खाते में। अच्छा, ऑटोमेटिक वहाँ से? ऑटोमेटिकली। जी। अब वो इसका उनके अकाउंट में पैसा रहता होगा? जी 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 इसका सबका डाटाबेस एक बीच में कंट्रोल करने के लिए रख दिया हुआ है कुमार मेस के पास में। जी। वहाँ से जो मैनेजमेंट है, जो भी इसकी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, वो आते हैं, मंथली डेटा क्लोज करते हैं अपना, और उनका बिल बना करके उनको मंथ के एंड में बिल पुटअप कर दिया जाता है। पेमेंट कर देते हैं? नहीं, बच्चे ऑलरेडी पहले से पेमेंट किए हुए हैं। हाँ, एडमिशन के समय ऑलरेडी पहले से पेमेंट किए हुए हैं। अब उनका पेमेंट आईटी की तरफ से उसको वेंडर को होगा, ना कि स्टूडेंट की तरफ से। हाँ, कोई रिलेशन नहीं है, आगे बस बिल्कुल कार्ड होल्ड करना है, उनको कार्ड लगाना है। ये नहीं है कि भाई मेरे पास चिल्लर नहीं है, भाई 5 रुपये का अभी ये ले लो, बाद में आना। नहीं। अगर आपको 1 रुपये की भी लेन देन है तो उसमें पहले से डेटाबेस फीड है, सब कुछ सारी चीज़ें फीड हैं इसमें, उसमें आप पंच करिए, आपका लीजिए। मतलब टाइम की मोस्टली होता क्या है कि खाने के ऊपर अगर बहुत लंबी लाइन लग रही है और उसमें बच्चा ऑन एवरेज 15 से 20 मिनट ज़्यादा अगर स्पेंड कर रहा है, बिल्कुल, तो उसकी कहीं ना कहीं पढ़ाई का टाइम, टाइम टेबल है ना, ब्रेकफास्ट, हर चीज़ का टाइम टेबल है, हर चीज़ का टाइम टेबल है। सुबह 10 बजे ये बेसिक मेनू है। अगर आप मेनू की बात कर रहे थे, ये बेसिक मेनू अलग अलग दिन के हिसाब से। हाँ, मैं बोल रहा था ब्रेकफास्ट आपको सुबह 8 से 10:30 तक मिलेगा। जी मैं आपसे बोल रहा था कि जो आपने मंडे को ले लिया, वो आपको अगले दिन कहीं नहीं मिलेगा। पूरी आलू सब्जी कॉफ़ी, अब पूरी आलू सब्जी वापस आपको इसी दिन मिलेंगे दोबारा। ठीक है सर, थैंक यू, शुक्रिया आपका। सर गुड नेम आपका फिर से पूछूंगा? मेरा नाम नरेंद्र सिंह। ठीक है नरेंद्र सर, थैंक यू, आपने पूरी चीज़ आपने अच्छे से बता दी। और वाकई में आईआईटी भिलाई के मेस के बारे में जो जानने की जिज्ञासा मेरे अंदर थी कि आईआईटी भिलाई का में क्या क्या खाना मिलता है, उनका मेनू क्या रहता है, रेट लिस्ट क्या रहता है थाली का, अगर किसी को चिकन खाना है उसका रेट क्या है, तो सब कुछ जो है नरेंद्र जी ने बता दिया आईआईटी भिलाई कैंपस का। आपको डिटेल कैसे लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आईआईटी भिलाई का रेट लिस्ट सुन के वाकई में मैं जो है हैरान होगा कि 46 रुपये में आप पूरा खाना खा सकते हैं, पेट भर के खाना खा सकते हैं, पूरी थाली मिल सकती है, 90 रुपये में चिकन ऐड ऑन करा सकते हैं। तो ये चीज़ें थी यहाँ पे आईआईटी भिलाई कैंपस के। तो आपको डिटेल कैसे लगी, बातचीत कैसे लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।